हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। चलिए हम लोग जैसे हमने पूर्ण संख्याओं के लिए सभी प्रगुण पढ़ रखा था, उसी तरीके से पूर्ण संख्याओं में भी अ, सभी प्रकार के जो प्रगुण होते हैं, जोड़ने के, घटाने के, गुणा के और भाग के, सब पर चर्चा करेंगे। जो वहाँ पढ़े हुए हैं अच्छे से, यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। बाकी सब चीजें सेम है। जहाँ लागू नहीं होगा वो बता दिया जाएगा, तो अच्छे से देखते रहिए। तो हम लोग यहाँ चर्चा करने रहे पूर्णांकों का योग संबंधी जो प्रगुण होते हैं उसी पर चर्चा करनी है। जैसा आप लोग जानते हैं, चार प्रगुण होते हैं मुख्यतः: संवरक, क्रम विनिमय, तत्समक और एक होता था साहचर्य। ये मुख्यतः चार हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता था, वितरण नियम, वो अलग से है। वो जोड़ और घटाने पर हम लोगों ने सीखा था पूर्ण संख्याओं में। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले आपको पूर्णांकों के लिए जो है साहचर्य क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है संवरक प्रगुण के टेस्ट करेंगे। पहला है संवरक प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में आपने पढ़ा था कि जब हम दो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते थे तो योगफल भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती थी। तो वही टेस्ट यहाँ किया जाएगा। देखिए, पूर्णांक धन पूर्णांक, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। तो ये भी पूर्णांक आना चाहिए। यदि आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। ध्यान दीजिए, पूर्णांक क्या होता है, काफी दिन हो गया है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं में जब हम शून्य, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य तीनों को सम्मिलित कर लेते हैं, तब हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए, एक, दो, तीन, ये क्या है? ये है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। जब इसी में जीरो को भी सम्मिलित कर लिए तब ये क्या हो गया? होल नंबर। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ठीक है। जब इसी में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लीजिए, हाँ, -1, -2, -3, तब ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा कहलाने लगा पूर्णांक। ये समग्र फिगर ये क्या शो कर रहा है? इंटीजर को शो कर रहा है। तो इंटीजर में क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, शून्य के इधर जो है क्या हो गई है? धनात्मक संख्याएं, शून्य के इधर क्या है? ऋणात्मक संख्याएं, और ये तीसरा क्या है? ये शून्य। इसी तरह से इंटीजर को डिफाइन किया गया है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, सभी को कंबाइंड रूप में हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में केवल हम लोग जीरो से लेकर के होता था। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को जोड़ देते थे तो पूर्ण संख्या मिल जाती थी, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, गिनती के नंबर्स हैं जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको याद आ गया होगा। तो ये छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, तभी आगे समझ में आएंगी चीजें। तो देखिए, हमारा मेन मकसद है आपको समझाना संवरक प्रगुण। ध्यान से देखें, कोई भी ले लें, मान लीजिए कि ऋण 3 लेते हैं, और इसमें हम जोड़ते हैं धन 4। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। उत्तर क्या आने वाला है?
यहाँ धन है, यहाँ धन है, धन धन का गुणा होगा तो धन ही आएगा। ये 4 है और ये ऋण 3 है, किसका चिन्ह ज्यादा है? प्लस का है तो प्लस चिन्ह आएगा। अब माइनस है तो घटेगा जरूर, 4 में से 3 को घटा दीजिए, 1 आ गया। ये क्या है? एक पूर्णांक है। देख रहे हैं? इसी तरह से कोई एक उदाहरण ले लीजिए। 0 में 1 को जोड़ी, क्या आया? 1 आया। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। कोई और उदाहरण ले लीजिए। ऋण 100 लीजिए, ऋण 100 लीजिए, इस तरीके से। ऋण 200, ये भी पूर्णांक है। समवर्ग प्रगुण लागू होता है। जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो योगफल भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः पूर्ण पूर्णांकों के लिए समवर्ग प्रगुण लागू होता है। ये सब लिखेंगे नहीं, आप केवल समझ लीजिए, सब पूर्ण संख्याओं के लिए सब लिखा गया है। अब हम लोग आते हैं, दूसरा प्रगुण है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा प्रगुण क्या था? क्रम विनिमय प्रगुण। हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं में बड़े डिटेल से पढ़ा है। जिसको दिक्कत हो सकती हो तो चैनल पे जाकर के पहले वो पढ़ लें, तब यहाँ पढ़ें। इसमें कुछ नहीं करना होता था, क्रम को चेंज करना होता था। हमने पूर्ण संख्याओं वाले में बताया था आपको कि 4 धन 3 जोड़िए या 3 धन 4 जोड़िए, उत्तर समान आता था। योग में क्रम को बदलने पर जो है योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो हम लोग यहाँ टेस्ट करेंगे। देखिए, जैसे +4 ++3 ये है। दूसरी बार क्या कर लीजिए, +3 और +4 कर लीजिए, इस तरीके से। जो पहले है वो बाद में, जो बाद में है उसको पहले कर लीजिए। देखिए दोनों साइड से रिजल्ट को चेक करिए। प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है चिन्ह का, सीधे से हो जाएगा 4 धन 3, इधर हो जाएगा 3 धन 4, 7 आ गया। इधर भी क्या आ गया? 7 आ गया। क्या देख रहे हैं हम? क्रम को बदल देने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कह लेंगे कि क्रम विनिमय प्रगुण जो है पूर्णांकों के योग पर लागू होता है। एक आध उदाहरण और लेकर देख लीजिए। चलिए एक उदाहरण और लीजिए, ऋणात्मक वाला कोई ले लीजिए। ऋण 4 धन 5। दूसरी बार क्या करेंगे? धन 5 धन ऋण 4। देखिए ऋण 4 धन धन का गुणा धन होगा, 5 इधर धन है, कोई दिक्कत नहीं, +5 धन ऋण का गुणा ऋण। किसका चिन्ह ज्यादा है? प्लस का ज्यादा है, इसलिए प्लस चिन्ह रहेगा। और ऋण है तो घटेगा जरूर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए, 1 आ गया। फिर यहां से देखिए
5 है, 4 है, इसको घटाएंगे, कौन सा चिन्ह ज्यादा है, प्लस का है, प्लस रहेगा, माइनस है तो घटेगा जरूर, 5 में से 4 को घटा देंगे, एक आ गया। तो दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दोनों साइड क्या है, बराबर है। LHS इक्वल टू RHS, तो रिजल्ट हमारा क्लियर जा रहा है। तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि पूर्णांकों के लिए भी क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब हम लोग चलते हैं